Sure. Good morning, students. Good morning. Good afternoon. कल के क्वेश्चंस क्या थे? कल के क्वेश्चंस कल्पेश क्या था कल का क्वेश्चन बताओ। अच्छा, आपने भेजे हुए थे कल्पेश। एक बार उस नंबर से हाई करो जिसमें तुमने क्वेश्चंस भेजे हुए। एक बार उस नंबर से हाई करो। हाँ, यस। अच्छा चलो, एक ना नोडल प्लेन वाला तुमको विजुअलाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। पहले उसको ही बता देता हूँ। थोड़ा विजुअलाइजेशन में लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है कि कैसे निकालते हैं। देखो चलो, देखो सबसे पहले ये पी ऑर्बिटल है, इसको बोलते हैं पी एक्स, है ना। दिस इज पी एक्स। ये एक्स डायरेक्शन में अज्यूम करो, तीन डायरेक्शन है हमारे पास। यहां पर तीन डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा। ये वाला है एक्स डायरेक्शन, ये है वाई डायरेक्शन और ये है जेड डायरेक्शन, है ना। तो एक्स की तरफ एक बॉल है, वाई की तरफ बॉल है, और ये जो बीच वाला प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है? ये जो प्लेन है, इस प्लेन को ये एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लो तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। तो ये जो प्लेन है ये है वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। तो ये जेड कैसा है? जेड किधर है? जेड मेरे सामने आ रहा है, आउटवर्ड। तो वाई जेड प्लेन जो है, वाई जेड प्लेन जो है, उसमें किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन लाई नहीं कर रहा है। लाई कहां कर रहा है? इन दोनों में। यहां बीच में जो प्लेन है वो खाली है, समझ रहे हो? कैसा बोल रहे हैं? कैसा बोला जाता है? कैसा बोला जा रहा है? हाँ, रिपीट कर रहा हूं। देखो, ये मान लो ऐसा कुछ है, ये जो एक्सिस है ये ऊपर वाला वाई है, और जो मेरे सामने आ रहा है वो जेड है ना।
ये एक्स जेड प्लेन मानो, वाई जेड प्लेन मानो, तो इससे इधर जो निकलता हुआ होगा वो एक्स एक्सिस है। देखो सबसे पहले एक्सिस समझो, अगर ये ब्लैक वाला एक्स है, ब्लैक इज एक्स, दिस इज वाई, देन डेफिनेटली दिस इज जेड एक्सिस। ये समझ में आ रहा है, एक्स वाई जेड, है ना। अब क्या बोल रहा है ध्यान से समझो, उसी तरह मैं एक्स को अगर यहां बीच में रखूं तो ये वाई, ये एक्स और ये जेड, ऐसा। तो मेरे पास दो बलून है। कैसे दो बलून है? एक बलून इधर है और एक बलून इधर है। तो मैं बोलूं बताओ ये नोटबुक में बलून का कुछ पार्ट लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? पहले ये समझो, क्या इस नोटबुक में बलून, मेरा एक बलून इधर है, एक बलून इधर है, नोटबुक के इस साइड है और एक बलून के इस साइड है नोटबुक में, तो क्या बलून का कोई पार्ट मेरा इस नोटबुक पे लाई कर रहा है, नोटबुक के प्लेन पे लाई कर रहा है क्या? आंसर इज नो। अच्छा, तो ये नोटबुक जो है वो कौन सा प्लेन में है? अगर ये अगर ये मेरा वाई जेड प्लेन है, नॉट वाई एक्स, अगर ये मेरा वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, तो वाई जेड प्लेन पे कुछ भी लाई नहीं कर रहा है। और बलून जो है वो किधर लाई कर रहा है? एक तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, पॉजिटिव एक्स में, और दूसरा नेगेटिव एक्स में। तो हमारा वाई जेड इज द नोडल प्लेन। बात समझ में आ रही है क्या? ये क्लियर हो रहा है? सिमिलरली, अगर मेरा ये जो बॉल है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो आपका ये एक्स जेड एक्सिस जो है उसमें क्या बलून का कुछ भी पार्ट है? बताओ। ये कौन सा हो गया? ये एक्स और ये जेड और ये वाई। तो एक्स जेड जो हो गया वो आपका नोडल प्लेन हो गया। ये नोडल प्लेन हो गया। बात समझ में आ रही है क्या? तो नोडल प्लेन क्या हो गया? एक्स जेड। वाई के लिए नोडल प्लेन क्या? एक्स जेड। अगर पी वाई है तो नोडल प्लेन क्या? एक्स जेड। अगर एक्स है तो नोडल प्लेन क्या? अगर ये पी एक्स है तो नोडल प्लेन क्या? वाई जेड। उसी तरह अगर ये जेड एक्सिस में है तो नोडल प्लेन कौन सा हो गया? एक्स वाई प्लेन में कुछ भी लाई नहीं करेगा, तो एक्स वाई जो हो गया वो आपका नोडल प्लेन हो गया। सबसे पहले आप पी एक्स पी वाई पी जेड का समझ लो, उसके बाद करें। यहां तक क्लियर है? या इसमें पी ऑर्बिटल में कौन सा नोडल प्लेन है, इसमें कोई प्रॉब्लम रहा क्या? बोलो। नहीं, ये प्रॉपर्टीज में नहीं आता, ये प्रॉपर्टीज में नहीं आता, क्योंकि डाउट्स पूछा था कल्पेश ने, इसके लिए इसको डिस्कशन कर रहे। बोला सर वो क्लियर नहीं हो रहा है तो बताओ, तो इस पे बात कर रहे। ये सबको क्लियर हो गया। नोडल प्लेन इन पी ऑर्बिटल, अगर पी एक्स है तो वाई जेड नोडल प्लेन, वाई है तो एक्स जेड नोडल प्लेन, जेड है तो एक्स वाई नोडल प्लेन। एकदम क्लियर। चलो अभी डी ऑर्बिटल को समझते हैं। नाउ लेट्स गो फॉर द डी ऑर्बिटल। लेट्स गो फॉर द डी ऑर्बिटल। एक एक करके देखते जाते हैं, समझता है जाएगा। देखो ये डी ऑर्बिटल है, अभी थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करो। दिस इज डी ऑर्बिटल एंड हम इस डी ऑर्बिटल को हम लोग क्या कर रहे हैं? इस डी ऑर्बिटल को कर रहे हैं एक्स वाई। अब बात समझने का ट्राई करो। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, है ना। ये तीन एक्सिस है। अब ये तीन एक्सिस जो है, क्या आपको ये दो प्लेन दिख रहा है? ये जो प्लेन है, ये जो पहला प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है जिसको मैं रेड से दिखा रहा हूं, जिसको मैं रेड से दिखा रहा हूं, ये जो होगा दिस प्लेन विल बी कॉल्ड एज एक्स जेड प्लेन। कौन सा प्लेन बन रहा है? एक्स जेड प्लेन। क्योंकि इस प्लेन में वाई का वैल्यू हमेशा जीरो है। वाई तो इधर है लेकिन इस प्लेन में वाई का वैल्यू जीरो है। हाँ या ना बोलो। समझ रहा है? क्लियर है? उसी तरह मेरे पास और एक प्लेन है, मेरे पास और एक प्लेन है जिसको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। ये जो प्लेन है, दिस प्लेन
क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेन? हाँ, दिस प्लेन इज वाई जेड प्लेन, क्योंकि एक्स का वैल्यू हमेशा इस प्लेन में 0 रहेगा, है ना। दिस इज कॉल्ड एक्स जेड प्लेन। अब ध्यान से समझो, ये ऐसा मान लो कि आपके पास कैसा है, दो प्लेन परपेंडिकुलर है। अब उसको आप अगर दो प्लेन को परपेंडिकुलर डिवाइड करेंगे तो ये आपको दिख रहा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। 360 डिग्री को आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया है कि नहीं? उसमें एक बलून आपके इस क्वाड्रेंट में, अगर इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलो, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलो, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलो और इसको फोर्थ, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट में एक बलून है और तीसरे पार्ट में एक बलून है। एग्जैक्टली वैसे ही दूसरे पार्ट में एक बलून है और फोर्थ पार्ट में एक बलून। बात समझ में आ रही है ना? तो ये अगर आप देखो तो देखो, ध्यान से समझो, क्या मैं इसको एक्स वाई प्लेन बोल सकता हूं? इसको ना एक अलग कलर से लेते हैं, ब्लैक कलर से लेते हैं। क्या ये एक्स वाई प्लेन है? बीच में एक्स वाई प्लेन है कि नहीं? तो देखो, एक्स वाई प्लेन के आधा ऊपर और एक्स वाई प्लेन के आधा नीचे, है ना। ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन ब्लैक वाला प्लेन है, क्या इस प्लेन में ये और बाई ये जो बलून है वो लाई कर रहा है? बोला हाँ सर, ये लाई कर रहा है। प्लेन के आधा ऊपर बलून है और आधा नीचे बलून। बात समझ में आ रही है? हाँ, इट इज लाइंग ऑन दिस प्लेन, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है। उसी तरह आप ये वाला भी प्लेन देखो, ये एक्स और ये वाई दिख रहा है क्या? ये भी एक्स वाई प्लेन है, ये भी एक्स वाई प्लेन है कि नहीं? ये एक्स है और ये वाई लाइन है, ये भी एक्स वाई प्लेन। तो आपका पूरा बलून जो लाई कर रहा है वो कहां लाई कर रहा है? कहां लाई कर रहा है? दे आर लाइंग ऑन xy plane, above the xy plane, below the xy plane. It is lying in xy plane, therefore this is called dxy. डम्बल लॉब में ना कनेक्शन नहीं होता, बीच में ना कुछ नहीं रहता है। दे आर नॉट कनेक्टेड, दे आर लाइक दिस। बट ये इतना छोटा जगह होता है कि आप देख नहीं सकते, ठीक है। तो अब बात समझ में आ रही है कि ये why this is called dxy, because this is lying in xy plane, this is lying in xy plane। तो अब मैं पूछूं, क्या xz प्लेन में कोई भी बलून का पार्ट है क्या? मुझे ये बताओ, क्या xz प्लेन में कोई भी बलून का पार्ट है क्या? बताओ। नो। यस। तो क्या xz आपका नोडल प्लेन है? क्या ये आपका नोडल प्लेन है? आप बोलेंगे डेफिनेटली है सर, ये एक नोडल प्लेन है। अच्छा, सिमिलरली मैं आपसे पूछूं, क्या xz पे xz, ये xz हो गया, ये xy हो गया सर, ये था xz और दिस इज xy ना, ये हो गया मेरा, ये z एक्सिस और ये y एक्सिस, yz नॉट xz। दिस इज xz is this one, this is x and this is z, similarly this is y and this is z, yz प्लेन है कि नहीं? किससे बना हुआ है वो देखो, ये प्लेन में क्या क्या है, यहां y का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है, x और z से बना हुआ है, और इसमें x का वैल्यू 0 है, ये y और z से बना है। तो क्या yz नोडल प्लेन है? बोला हाँ। सिमिलरली क्या xz नोडल प्लेन है? बोला हाँ। तो आपके कितने नोडल प्लेन आ गए? देखो, एक तो रेड वाला जो दिख रहा है, रेड वाला इज z एंड x से बना हुआ प्लेन है, y का वैल्यू इस प्लेन में 0 है। सिमिलरली ये जो ब्लू वाला है, ब्लू वाला इज yz, वहां x का वैल्यू 0 है। तो हमारे पास दो नोडल प्लेन आ गए, कौन? xz और yz। तो जब कभी आप dxy ले रहे हैं तो ध्यान से समझो, dxy ले रहे हैं तो दोनों कंपोनेंट अगर इन्वॉल्व है तो इसके दो नोडल प्लेन आएंगे, कौन कौन से? xz और yz। क्योंकि z में वैल्यू 0 है तो xz में भी 0 होगा, और yz में 0 है तो yz में भी 0 होगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है?
क्लियर हो गया? अब नोडल प्लेन में कुछ कंफ्यूजन रहा, बोलो। अब नोडल प्लेन में कुछ कंफ्यूजन रहा? समझ में आ गया? अब उसी तरह जैसे आपने एक्सजेड किया है, वैसे ही अलग 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 एंटिटी आएंगे। एक्सजेड हो गया। अब उसके बाद अगर आपको देखना है एक्स वाई प्लेन देखा, अब उसी तरह अब देखो यहां आ गया। अब दिस इज व्हाट, अगर आप यहां देखो, यहां समझो, ये वाला मेरा एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज जेड एक्सिस। दिस इज जेड एक्सिस। सो कैन यू टेल मी नाउ, यहां आप क्या बता सकते हैं मुझे कि ये वाला जो लाई कर रहा है वो कहां लाई कर रहा है? ये कहां लाई कर रहा है देखो, इसका ये कौन सा प्लेन होगा? ये जो प्लेन है, दिख रहा है क्या? अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूं तो शायद आपको, मैं बोल रहा हूं ये बलून कौन से प्लेन पे लाई कर रहे हैं? तो आप क्या करोगे, इसको कनेक्ट कर दोगे और बोलोगे इसके इधर आधा और इसके इधर आधा, है कि नहीं? बोलो, बात समझ में आ रही है? बोल सकते हैं ऐसा? ये प्लेन के इधर आधा और इधर आधा, दोनों साइड आधा। तो ये वाला प्लेन कौन सा प्लेन है? देखो कौन सा प्लेन है ये? विच प्लेन इज दिस? विच प्लेन इज दिस? बोला एक्स जेड सर, दिस इज एक्स जेड। तो इसका नाम क्या होगा? डी एक्स जेड। डी एक्स जेड। तो इसमें नोडल प्लेन क्या आएगा? बोला बहुत आसान है, आपका वाई इन्वॉल्व नहीं है, तो एक्स वाई नोडल प्लेन और जेड वाई नोडल प्लेन। देख लो, ये हो गया वाई जेड नोडल प्लेन, वाई जेड नोडल प्लेन, और ये हो गया एक्स जेड नोडल प्लेन। बात समझ में आ रही है? क्लियर है अभी? सबको क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर? अभी 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है डी ऑर्बिटल में? अब डी ऑर्बिटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोडल प्लेन कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो परफेक्ट। तो बोला सर डी वाई डी जेड एक्स तो हमें समझ में आ गया। आप थोड़ा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी बता दो और डी जेड स्क्वायर भी बता दो। बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये कहां लाई कर रहा है? ये एक्सिस में लाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक्सिस में लाई कर रहा है। तो अगर ये एक्सिस में लाई कर रहा है, ये एक्सिस में लाई कर रहा है, डी 3D एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्सिस में लाई कर रहा है। तो क्या आप मुझे इसके प्लेन्स बता सकते हो? ये एक्स है, ये वाई है, ये देखो ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, और ये आपका जेड एक्सिस है। इधर ऊपर जो जा रहा है वो जेड एक्सिस है। तो क्या आप यहां पर नोडल प्लेन बता सकते हो कितने नोडल प्लेन है और कौन कौन से हैं? विच द नोडल प्लेन एंड हाउ मेनी नोडल प्लेन्स आर देयर? बोलो, ट्राई करो इसको, कितने आपको नोडल प्लेन दिख रहे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर है तो आपको कितने नोडल प्लेन दिख रहे? केवल एक ये प्लेन दिख रहा होगा, है ना? यहां नोडल नहीं है, बाकी हर जगह पे
है ना? समझ रहा है? क्लियर हो रहा है ये? कौन कौन से दिख रहे? दो कौन कौन से दिख रहे हैं बताओ? कौन कौन से दिख रहे बोलो? चलो चलो बोलो, ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो, क्या लग रहा है? जेड एक्सिस ने प्लेन में बात करें, प्लेन में बात करें तो क्या बोलेंगे? प्लेन, ये दोनों प्लेन में लाई करता हुआ, आधा इधर आधा इधर, 45 डिग्री के एंगल पे लाई कर रहा है कि नहीं? हम्म, समझ रहे हो क्या? ये देखो, ये अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो। चलो चलो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर समझाने का ट्राई करता हूं। देखो देखो, इसको ना समझने का ट्राई करो, इसको समझने का ट्राई करो। ये एक प्लेन, ये एक प्लेन जो 45 डिग्री का है, वो एक नोडल प्लेन है। उसी तरह इधर भी एक 45 डिग्री का होगा जो एक नोडल प्लेन रहेगा। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? अगर नहीं विजुअलाइज हो रहा है तो देखो, विजुअलाइज करके बताता हूं, ध्यान से समझना। ये ऐसा है, ये इसको बीच से क्रॉस कर दो, ये दो नोटबुक है, इसको बीच से क्रॉस करो। कैसा लाई कर रहा है? इधर आधा इधर आधा, मतलब नोटबुक के सामने आधा, नोटबुक के इधर आधा, और उसी तरह यहां से भी हाफ हाफ इधर डिवाइड हो रहा है दूसरे एक्सिस पे, इधर आधा इधर आधा और इधर आधा। तो एक बीच का एंगल, दो एंगल दिख रहे होंगे 45 डिग्री पे क्रॉस करते हुए। देखो देखो, चलो अलग अलग कलर से बनाता हूं तो शायद आपको और समझ में आएगा। पहले ना दो प्लेन ड्रॉ करते हैं, ध्यान से समझने का ट्राई करो, एकदम सिंपल है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एकदम सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस समझने का ट्राई करो इसको।
अब मैं इसको व्हाइट से एक्सिस बना देता हूं ताकि आपको एक्स वाई जेड दिखने लगे। ध्यान से समझना जो बता रहा हूं। ये है एक्स, ये है जेड, ये है जेड और ये है वाई। अभी ऐसा मान लो, या इसको बोल दो जेड और इसको बोल दो वाई, एक्स वाई जेड। अब ये कहां लाई कर रहा है, ध्यान से समझना। ये रेड के हाफ पार्ट पे, मतलब ये जो रेड वाला प्लेन है उसके फ्रंट साइड पे आधा लाई कर रहा है और बैक साइड पे आधा लाई कर रहा है बॉल। बात समझ में आ रही है? फ्रंट साइड पे आधा, बैक साइड पे आधा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। उसी तरह और एक बॉल है, ये येलो बॉल हो गया और एक ब्लू बॉल ले लेता हूं। इस प्लेन पे, जो हरा वाला प्लेन है, उसके हाफ साइड पे आधा, इधर आधा और इधर आधा। बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर हो रहा है? दो पार्ट है, उसमें आधा इधर और आधा इधर। मतलब इस क्वाड्रेंट में अगर क्वाड्रेंट वाइज देखो, ये 1, ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 4। तो ब्लू जो है वो आधा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और आधा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, हाफ हाफ दोनों क्वाड्रेंट में। उसी तरह येलो वाला बॉल आधा क्वाड्रेंट फर्स्ट पे है और आधा क्वाड्रेंट सेकंड पे। क्या ये समझ में आ रही है? बोलिए कि हाँ, ये इससे दिखाया गया। ब्लू नहीं दिख रहा है? क्या बात कर रहे हो? चलो ऑरेंज से, ये समझ में आ रहा है, ये ऑरेंज ले लेता हूं। चलो, ये हाफ इधर है, हाफ इधर है, हाफ इधर है, हाफ इधर है। अब समझो, जब हाफ हाफ बॉल इधर है तो एक प्लेन आपको ये वाला प्लेन रहेगा जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन लाई कर नहीं रहा है, जो ब्लू ये ऑरेंज बॉल और येलो बॉल को डिफरेंशिएट करता हुआ दिखेगा। एक प्लेन से लाई करेगा जिसके हाफ पार्ट पे येलो बॉल रहेगा और हाफ पार्ट पे ऑरेंज बॉल रहेगा। ये इधर है। अब एग्जैक्टली ऐसा येलो वाला, ये वाला प्लेन दिख रहा है क्या? जो जो ऑरेंज बॉल को और येलो बॉल को अलग कर रहा है, बीच में एक प्लेन लाई कर रहा है जहां पर ये प्लेन कौन सा है? ये वाला प्लेन है। चलो इसको व्हाइट कलर से ही दिखाता हूं। ये प्लेन दिख रहा है क्या? इस प्लेन के हाफ साइड पे येलो बॉल है, हाफ साइड पे ऑरेंज बॉल है। तो ये आपका क्या हो गया? एक नोडल प्लेन हो गया। सिमिलरली यहां पर भी एक नोडल प्लेन होगा ऐसा 45 डिग्री पे। तो आपको दो नोडल प्लेन मिलेंगे। आ रहा है समझ में? हाँ, मतलब पहले ना 4 क्वाड्रेंट पे डिवाइड करो और उसको ऐसे 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 देखो, एकदम सिंपल सा बात है। इसको ऐसे डिवाइड करो और इसको ऐसे डिवाइड करो। ये वाला मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब यहां पर एक बॉल, यहां पर एक बॉल, यहां पर एक बॉल और यहां पर एक बॉल। तो क्या ये आपको दो प्लेन दिख रहा है क्या? बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? अब व्यू देखो, ऊपर वाले व्यू से देखो। अब समझ में आ रहा है? ये क्लियर हो रहा है? ये नोडल प्लेन दिख रहा है आपको? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है कि नहीं? और ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है और ऊपर है मेरा जेड एक्सिस, ऊपर है जेड एक्सिस। तो आपको दिख रहा है कि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों लाई कर रहे हैं, लेकिन 45 डिग्री पे एक ऐसा एंगल है जहां पर ना ये लाई कर रहा है ना ये लाई कर रहा है। वो मेरा नोडल प्लेन है। उसी तरह ये भी एक नोडल प्लेन है। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो। क्लियर हो रहा है? समझ में आया? टॉप व्यू से देखो, टॉप व्यू से, मतलब आप जेड एक्सिस पे खड़े हो, ऐसा करके देखो। तो कितने नोडल प्लेन आ गए? कितने नोडल प्लेन आ गए? दो नोडल प्लेन। लेकिन आप जब यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है एक नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन एक नहीं है, नोडल प्लेन दो है। दो नोडल प्लेन है, हाँ दो नोडल प्लेन है। ये देखो ना, टोटल नोडल प्लेन दो दिख रहे हैं। ये एक नोडल प्लेन दिख रहा है
और ये एक नोडल प्लेन दिख रहा है, और क्योंकि ये एक्स और वाई में लाई कर रहा है, इसका नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बात समझ में आई कल्पेश? तो हमारे देखो हर जगह पे अगर आपसे अब ऐसा पूछा जाए कि बेटा बताओ, ध्यान से सुनो, बेटा बताओ कि डी एक्स वाई पे नोडल प्लेन कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे सर एक्स जेड और वाई जेड, है कि नहीं? सिमिलरली आपको पूछा जाए डी वाई जेड पे नोडल प्लेन क्या है, तो एक्स वाई और एक्स जेड। डी जेड एक्स में नोडल प्लेन क्या है, तो नोडल प्लेन आप बोलोगे डी एक्स वाई एंड डी वाई जेड। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में नोडल प्लेन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? हम्म इसका नोडल प्लेन का नाम क्या होगा? ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, ये प्लेन है ना, ये मेरा एक्स है, ये वाई है, और ये ऊपर जेड है, तो ये प्लेन का नाम क्या होगा बता सकते हैं? व्हाट्स द नेम ऑफ दिस प्लेन? ये 45 डिग्री टू एक्स है ना, 45 डिग्री टू एक्स है। हाँ क्वेश्चन लूंगा, रुको ना, पहले ये तो समझ रहे हैं ना। एक्स प्लस वाई बाई टू नहीं, ऐसा नहीं। इस प्लेन का नाम, इस प्लेन का नाम क्या कहलाएगा? व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस प्लेन? ये दो प्लेन जो है उसका क्या है, 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री टू एक्स एंड 45 डिग्री टू वाई। 45 डिग्री एक्स के साथ भी है, 45 डिग्री वाई के साथ भी है ये प्लेन। तो ये क्लियर हो रहा है, ये दो प्लेन आएंगे, ये दो प्लेन, चलो इसका नाम भी बताता हूं कैसे होंगे। सिमिलरली एक बार ना डी जेड स्क्वायर देख लेते हैं, फिर इसके इसके क्या प्लेन है उसका भी नाम देखते हैं। व्हाट इज डी जेड स्क्वायर? तो प्लेन को कैसे निकाला जाता है वो भी बताता हूं, प्लेन का नाम। देखो प्लेन निकलता कैसे है, नोडल प्लेन कैसे निकलता है वो तो दिख गया। अब देखो डी जेड स्क्वायर कैसा दिखता है। ये है आपका डी जेड स्क्वायर। तो देखो यहां पर ना, ये जो नोडल प्लेन है ना, ये व्हाइट कलर से दिखाया गया है, ये वाला जो है वो नोडल प्लेन है। लेकिन ये नोडल प्लेन ना होके नोडल सरफेस कहलाता है ना। दिस इज नोडल सरफेस, क्योंकि प्लेन है ही नहीं, ये कोन के जैसा है, दिख रहा है क्या? कोन के जैसा है। यहां से यहां तक अगर एक कोन लेंगे, कोन के बीच में, कोन में एक ऊपर एक नीचे और बीच में, कोन के बीच में एक डोनट टाइप में, है ना। तो ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। तो प्लेन तो दो है, फिर से दिख रहा है प्लेन दो है, लेकिन प्लेन दो नहीं दिख रहे, नोडल सरफेस दो दिख रहा है रादर देन नोडल प्लेन। समझ में आ रहा है ये बात? क्या ये बात क्लियर हो रही है? दो कोन को लगा लो ऊपर नीचे और उसके बीच में डोनट डाल दो, डोनट, दो दो कोन ले लो, डोनट डाल दो, और उस कोन में दो लॉब डाल दो, तो ये वाला लॉब जो है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ये जो इसका सरफेस है दैट इज नोडल, नोडल नोडल सरफेस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नोडल सरफेस। चलो अभी क्लियर है सबको? अब क्वेश्चन आप बोल रहे हो क्वेश्चन ले लो सर, तो चलो आप क्वेश्चंस, जो आपके क्वेश्चंस है वो देखो और उसके ट्राई पे सॉल्व करने का ट्राई करो।
कल्पेश वो क्वेश्चन भेज दो। सर हाउ ऑर्बिटल नेम इज जेड स्क्वायर, क्योंकि ये जेड पे लाई कर रहा है ना पूरा, ये जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसीलिए इसको जेड स्क्वायर बोलते हैं। दिस इज इन जेड, जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कब बोल रहे थे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कब बोल रहे थे, जब एक एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था और ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा था, वाई एक्सिस के आधा इधर आधा इधर, एक्स एक्सिस से आधा इधर इधर आधा इधर, तो इसको बोल रहे थे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसी तरह ये जेड एक्सिस के अराउंड ही लाई कर रहा है, तो इसके लिए इसको डी जेड स्क्वायर बोलते हैं। जय कुमार समझ में आ गया। चलो अभी अभी ये क्वेश्चन, हाँ कल्पेश ने एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ था सॉल्व करने के लिए, अब आप इसको ट्राई करो, इसको सब लोग ट्राई करो, सॉल्व करो, फिर डिस्कस करेंगे। आप ट्राई कर लो पहले, उसके बाद डिस्कस करेंगे। ट्राई करना जरूरी है, खुद से ट्राई करो, देन आई विल डिस्कस। सॉल्व इट राइट नाउ। सॉल्व कर लो, तीनों क्वेश्चन हो जाए तो डन करना है ना, तीनों क्वेश्चन हो जाए तो डन करो। हो जाएगा तो डन करना। जो मैंने एक्सरसाइज भेजा था आपको वो सॉल्व हो गया क्या, ये सारा, ये सभी को भेजा था क्या, ये 9th और 10th वालों को भी भेजा था क्या, सेकंड असाइनमेंट, पहले असाइनमेंट के बाद सेकंड असाइनमेंट भेजा है मैंने। राधा रानी, राधिका नलवड़े, भेजा है क्या ये, हमने, मैंने दो असाइनमेंट भेजा है क्वांटम नंबर में, पहला वाला तो डिस्कस कर लिया, दिस इज द सेकंड असाइनमेंट। अच्छा मैंने 11th में भेजा, 9th 10th में नहीं भेजा, वो भी भेज देता हूँ, आप लोग ये भी सॉल्व कर लेना। चलो डन हो गया, एकदम आसान है। बोलता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोडल प्लेन ऑफ डी एक्स वाई, तो सबसे पहले कोई भी डी एक्स वाई होने दो, इसके दो प्लेन होंगे, नोडल प्लेन होंगे, वो होगा एक्स जेड एंड वाई जेड, तो दो नोडल प्लेन हो गए। और सिमिलरली डी एक्स जेड जो है उसके भी, ये 3 हो 4 हो, इसके
इसका जो नोडल प्लेन आएगा वो आएगा एक्स वाई एंड वाई जेड। तो इसके भी दो, तो इनका रेशियो क्या होगा, 2/2 इज इक्वल टू 1। तो आंसर इज 1। समझ में आया? हाँ, ये क्वेश्चन, ये असाइनमेंट आज भेज दूंगा। पहला क्लियर हो गया? बोलो, पहला क्लियर हो गया। दूसरा, which of the following pair of orbital contain at least one common nodal plane? तो देखो, px का जो नोडल प्लेन होता है वो होता है yz, है ना। py का जो नोडल प्लेन होता है वो होता है xz। तो क्या ये दोनों प्लेन सेम है, कॉमन है इनमें कुछ? तो बोलता है नहीं, ये दोनों प्लेन अलग अलग है। xz और yz आर परपेंडिकुलर, दे डोंट हैव एनीथिंग कॉमन, है ना। सिमिलरली dxy का जो दो प्लेन आएगा, सेकंड क्वेश्चन के लिए dxy का प्लेन आएगा, yz एंड xy दो प्लेन आ गया। एंड dz स्क्वायर, अभी देखा था, dz स्क्वायर का तो प्लेन नहीं होता, ये तो एक सरफेस होता है ऐसा, है ना। तो क्या इनमें कुछ कॉमन है? बोला नहीं, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, इसमें भी कोई कॉमन नहीं। dxy एंड dxy का होगा zx, xz एंड yz, ये दो प्लेन हो गए। और pz का जो है वो xy प्लेन है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन dxz की अगर बात करें तो dxz का होगा yxy एंड yz, जबकि px का जो होगा वो होगा yz। तो ये देखो दोनों कॉमन दिख रहा है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? डी ऑप्शन क्यों है? क्योंकि उनमें एक ऐसा प्लेन है जो दोनों के लिए कॉमन है, px एंड dxz। बोलिए, समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी बोलो, फास्ट फास्ट फास्ट। क्लियर हुआ तो बोलो, सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ तो बोलो। सेकंड रिपीट करो। देखो ना, एक्स जेड का सेकंड मतलब पूरे क्वेश्चन ही रिपीट करने बोल रहे हो क्या आदित्य? चलो फिर से देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, फिर से क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि इन इन ऑर्बिटल का कौन सा नोडल प्लेन कॉमन होगा। तो सबसे पहले पी एक्स और अगर पी वाई आपके ऑर्बिटल्स हैं तो इसका नोडल प्लेन क्या है? हमें पता है इसका नोडल प्लेन होता है वाई जेड। पी के लिए हमने देखा था, अगर एक्स है तो वाई जेड, वाई है तो एक्स है। क्या ये दोनों प्लेन सेम प्लेन है और डिफरेंट प्लेन है? तो बोलेंगे सर ये तो डिफरेंट प्लेन है ना, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर डिफरेंट प्लेन, सो देयर इज नथिंग कॉमन इन देम, है ना। प्लेन कॉमन नहीं है, सेम नहीं है। सिमिलरली डी एक्स जेड के लिए दो प्लेन आएगा, वो आएगा एक्स वाई एंड वाई जेड, ये दो प्लेन आ गए। और डी जेड स्क्वायर का जो प्लेन होता है वो बोलता है ये दोनों होते ही नहीं है। ये डी जेड स्क्वायर का जो प्लेन है वो स्फेरिकल सरफेस है, वो प्लेन ही नहीं है, वो स्फेरिकल सरफेस है, आप उसको प्लेन से नहीं दिखा सकते, है ना। तो यहां पर भी कोई चीज कॉमन नहीं है। सिमिलरली डी एक्स वाई एंड पी जेड की बात करो तो एक्स वाई में क्या आएगा, एक्स जेड एंड वाई जेड, और ये जेड में क्या आएगा, एक्स वाई। तो क्या कोई चीज प्लेन है? बोलता है नहीं, कुछ भी प्लेन कॉमन नहीं है। डी एक्स जेड की बात करो तो इसके दो कॉमन आए, दो प्लेन आएंगे, नोडल प्लेन आएंगे, एक्स वाई एंड वाई जेड। एंड सिमिलरली अगर पी एक्स की बात की जाए तो पी एक्स में वाई जेड जो है वो कॉमन है। तो ये देखो दोनों दोनों जगह पे वाई जेड जो प्लेन है वो दोनों ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन है। तो डी ऐसे ऑर्बिटल है जिनका नोडल प्लेन एटलीस्ट एक नोडल प्लेन कॉमन। अब समझ में आया बात? बोलो, बोलिए, अभी क्लियर हुआ? और देखो अगर कोई पीछे पड़ रहा है ना, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, आप एक्स्ट्रा टाइम लो, बट ना छोड़ो मत, पूछते रहो, पूछते रहो जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तब तक छोड़ो मत टीचर को।
आपने एक देखा है, कल्पेश का एक बात बहुत मुझे अच्छा लगता है, वो ना क्वेश्चंस को लेके पड़ा रहता है, भले ही ना उसको एक बार समझ में ना आए, दो बार समझ में ना आए, वो छोड़ता नहीं है, एक एक चीज वो कभी कभी चार चार बार भी पूछा है। तो ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये कैसा जिद दिखाता है कि मुझे सीखना है सर, भले दूसरे को समझ में आ गया, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट करो, फिर से रिपीट करो। तो वो एक एक चीज को दो दो बार, तीन तीन बार भी पूछ के लेता है। तो दिस इज वेरी वेरी गुड, यही होना चाहिए। इंटेलिजेंट डजंट मीन कि ना, इंटेलिजेंस का मतलब मेरे को एक बार बोला और समझ में आ गया वो इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं होता है। इंटेलिजेंट का मतलब ये होता है भैया, मुझे समझ के लेना है, एक बार, दो बार, 10 बार, 5 बार, जितनी बार में हो, बट मैं समझ के, जब तक मुझे नहीं आ रहा है तब तक मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं। मुझे आ गया, मेरा हो गया। सर dx² - y² का शॉर्ट में बताओ ना नोडल प्लेन। प्रतीक देखो, सिंपल सा बात है, एक एक बात समझो, आप ना इसको ऐसे समझने का ट्राई करो। देखो फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझो। आप एज्यूम करो, ये ना 4 रूम है ना, ये 4 रूम है, आप समझो, ऐसे समझो 4 रूम्स है। और आप ना यहां कहीं ऊपर, इसके ऊपर, आप ऊपर से इसको देख रहे हो, ये रूम को, नीचे 4 रूम है और आप उसको ऊपर से देख रहे हो, बात समझ में आ रही है? आप ऊपर से देख रहे हो, टॉप व्यू से ऊपर से देख रहे हो, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो इस बात कि इस जगह पे, इस जगह पे एक बॉल ऐसा रखा हुआ है, एक बॉल ऐसा है जिसका आधा बॉल इस रूम में है और आधा बॉल इस रूम में। मैं इसको नाम दे देता हूं 1, 2, 3 और 4, चार, 4 रूम को 4 नाम दे देता हूं। मेरे पास ऐसे 2 बॉल है जो ऑरेंज वाले, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में लाई कर रहे हैं। आधा बॉल सेकंड क्वाड्रेंट में, आधा बॉल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसी तरह आधा बॉल थर्ड क्वाड्रेंट में, आधा बॉल फोर्थ क्वाड्रेंट में, 2 ऑरेंज बॉल। उसी तरह मेरे पास 2 ग्रीन बॉल, 2 ग्रीन बॉल, है ना। आप ऐसे देख रहे हो, तो आपसे अगर पूछा जाए कि बेटा बताओ, अब ये ना एग्जैक्टली ऐसा टच करता हुआ रहता है ऑलमोस्ट, आपको बोला जाए कोई ऐसा जगह है क्या, कोई ऐसा प्लेन है क्या जहां पर ये लाई नहीं कर रहे हैं बॉल्स, तो आप बोलेंगे हाँ, मुझे दिख रहा है। वो मुझे कौन सा दिख रहा है, यहां से पास होता हुआ एक प्लेन दिख रहा है, जहां पर ये येलो बॉल और ऑरेंज बॉल नहीं दिख रहा है। उसी तरह यहां से भी मुझे पास होता हुआ एक प्लेन दिख रहा है, जो जहां पर ऑरेंज बॉल और येलो बॉल लाई नहीं कर रहा डायगनली। तो ये डायगनल जो हो गया 45 डिग्री पे हो गया, वो आपके नोडल प्लेन। तो कितने नोडल प्लेन हो गए, ये एक नोडल प्लेन हो गया और ये एक नोडल प्लेन हो गया, है ना। और ये 45 डिग्री मतलब जितना एक्स रहेगा उतना ही वाई रहेगा, है ना, जितना एक्स उतना ही वाई। और ये जेड एक्सिस के साथ कंपोनेंट बन रहा है। तो इसका नाम कैसे देते हैं मैं बताऊंगा, पहले ये कैसे आना, पूरा आपको ये 3D ज्योमेट्री आ जाएगा, हम देखेंगे, उसको भी मैं बताऊंगा। हाँ नाम बताऊंगा, मैं नाम बताऊंगा, नाम रुको, नाम अभी सबसे पहले ना इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, ये प्लेन का नाम लिखने के लिए प्लेन का नाम कैसे लिखते हैं वो मैं बताऊंगा। 3D व्यू है, इसके लिए अभी मैं उसको ओपन नहीं कर रहा हूं, हर चीज ना एग्जैक्टली एक साथ ओपन कर देंगे तो मुश्किल हो। तो ये नाम कैसे देते हैं मैं वो बताऊंगा। इस प्लेन, ये प्लेन तो दिख रहा है ना, 2 प्लेन दिख रहा है, अब प्लेन का नाम क्या है वो मैं बात, है ना, ये समझ में आ गया, इससे क्लियर हो गया, एकदम क्लियर है। चलो वेरी गुड। तो 2 नोडल प्लेन हो गए। तो हर जगह पे अगर आप देखेंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी x² - y² और डी जेड स्क्वायर, हर जगह पे 2 2 प्लेन है नोडल प्लेन। यहां है एक्स जेड, वाई जेड, है ना। उसी तरह अगर यहां x नहीं है तो एक्स वाई एंड एक्स जेड। उसी तरह यहां y नहीं है तो एक्स वाई एंड वाई जेड। यहां पर x² - y², इसका नाम नहीं लिखना पता है, बट वो भी बताऊंगा, नाम कैसे लिखते हैं वो भी बताऊंगा। और डी जेड स्क्वायर में कोई प्लेन ना होके हमने देखा ये एक सरफेस है जो नोडल की तरह बिहेव करेगा,
इसके अंदर एक बॉल, इसके यहां एक बॉल, बट सरफेस में बॉल नहीं है। और फिर बोलता है कि इसका एक डोनट टाइप का शेप होता है जो इसके अराउंड रहता है। तो ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस नोडल सरफेस हो गया, नोडल प्लेन की जगह नोडल सरफेस हो गया। हाँ, कोनिक सरफेस इज द नोडल प्लेन। अब समझ में आ गया। अब ये ना क्वेश्चंस जो मैंने भेजा है ना, आपको असाइनमेंट भेजा है, उसको सॉल्व करो। आप जब उसको सॉल्व करेंगे ना तो आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी। आप जब स्ट्रगल करेंगे तो आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। हाँ चलो, थर्ड क्वेश्चन। अब आप थर्ड क्वेश्चन देख लो। थर्ड क्वेश्चन बोलता है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल टू नोडल प्लेन आर एक्स जेड एंड वाई जेड। नहीं, एक्स जेड वाई जेड तो होता ही नहीं है ये नोडल प्लेन। इसको आप एक्स जेड और वाई जेड नहीं बोल सकते हैं, है कि नहीं। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज एक्स जेड एंड वाई जेड, तो ये गलत हो गया। डी एक्स स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हैव वन कॉमन नॉट। बोला नहीं भैया, ये एक सरफेस है और यहां तो 45 डिग्री के दो प्लेन है, वो भी कॉमन नहीं है। वन 4D ऑर्बिटल कंटेन टू इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन। अगर कोई भी 4D ऑर्बिटल का एक ऑर्बिटल लेंगे तो उसका स्पिन कितना रहेगा, अपोजिट स्पिन रहेगा क्या दोनों के ऑर्बिटल में। बोलता है हाँ, ये तो होता ही है। वन 3D ऑर्बिटल, वन 3D ऑर्बिटल, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, वन 3D ऑर्बिटल कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन। बोलता है नहीं, 3D ऑर्बिटल्स कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन, वन 3D ऑर्बिटल विल ऑलवेज कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी गलत हो गया। तो ये फंसा रहे, मतलब समझ रहे हो क्या, स्टेटमेंट में ना फंसा रहे। हमें लगेगा अरे 3D ऑर्बिटल तो डी ऑर्बिटल तो 10 रखता है, डी ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन 10 होता है, वन 3D ऑर्बिटल 10 नहीं रखता है, वो 2 रखता है। हाँ, ट्रिकी है। समझ में आ गया। सी ऑप्शन रिपीट करूं, वन 4D ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का, डी डी सबशेल का एक ऑर्बिटल क्या 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में रखता है। बोलता है हाँ, दुनिया का कोई भी ऑर्बिटल रहने दो, अगर वहां 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पिन अपोजिट होगा। एक का होगा अगर प्लस हाफ तो दूसरे का होगा माइनस हाफ। बोलो, 3D सबशेल में 10 होंगे लेकिन 3D के सबशेल के एक ऑर्बिटल में 10 नहीं होंगे। रंजीत समझ में आ रहा है। 3D में 10 होंगे लेकिन 3D के एक ऑर्बिटल, 3D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 3D एक्स वाई, 3D वाई जेड, 3D जेड एक्स, 3D एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 3D जेड स्क्वायर। रंजीत समझ में आया। ट्रिकी है वो, कैसे तुमको ये तुमको कैसे फंसाने का ट्राई कर रहा है वो समझो, वो क्वेश्चन में फंसाने का ट्राई किया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो अभी 2 मिनट बचा है, आज का क्लास यहां बंद करेंगे। अगेन वी विल मीट टुमारो। आगे का चैप्टर जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था वहां जाएंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है कल्पेश का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन नोडल प्लेन है, जीरो प्रोबेबिलिटी मतलब नोडल प्लेन। तो एक्स वाई किसका नोडल प्लेन है बता दो। एक्स का तो नहीं होगा, वाई जेड होता है इसका नोडल प्लेन, इसका होता है एक्स जेड नोडल प्लेन। एक्स वाई का जो होगा नोडल प्लेन होगा एक्स जेड और वाई जेड होगा नोडल प्लेन। जबकि एक्स जेड का क्या होगा, एक्स वाई एक नोडल प्लेन होगा और वाई जेड एक नोडल प्लेन होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है। हाँ, है ना मजेदार क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस। प्रणव कदम किस चीज के लिए थैंक्स बोल रहे हो भाई। प्रणव संजय कदम किस बात का थैंक्स, क्या कर दिया मैंने अभी। अब समझ आया बीड़ू, अच्छा समझ आ रहा है बीड़ू। तो भैया देखो, मैंने वही बोला था, आप अगर किसी चीज को टाइम देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको टाइम देगा, वो समझ में आने लगेगा। तो क्योंकि अभी कल्पेश को थैंक बोलो सब लोग,
कल्पेश ने कल क्वेश्चन भेजा और उसने डिस्कस कराया तो मैं और समय दिया तो आपको और क्लियर हुआ। ऐसा तो नहीं ना कि कल्पेश ने सवाल पूछा तो मुझे चीजें आने लग गई। आप जितना सवाल पूछेंगे अंदर से उतनी चीजें बाहर निकलेंगी, उतनी चीजें बाहर निकलेंगी। आपके सवाल पे डिपेंड करता है कि चीजें बाहर कितनी निकलेंगी। बात समझ में आ रही है? तो आप समय दोगे किसी भी चीज को तो आपको वो रिजल्ट देके जाएगा। चलो, थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास बंद करते हैं। विल मीट टुमारो अगेन। थैंक यू वेरी मच।